जीवन के अंदर वैदिक ज्ञान लेने के बाद जो मुझे एक रियलाइजेशन हुई, जो मुझे तजर्बा हुआ, वो मैं आप सब लोगों के सामने थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि मेरे मन में एक तमन्ना थी कि अपने एक्सपीरियंस को, अपनी रियलाइजेशन जो है उसको शेयर करना चाहिए। तो प्यारे भाइयों और बहनों, मैं वेदों का ज्ञान जो है उन कच्ची सब्जियों जैसा है जो कि खाने के अंदर जो है बिल्कुल नीरस हैं, लेकिन उनके अंदर सभी प्रकार के पौष्टिक तत्व आपको मिलते हैं। पौष्टिक तत्व खाने में बेशक नीरस है, लेकिन उनके अंदर तत्व में। इसी प्रकार जिस संसार के अंदर हम रह रहे हैं वहाँ पर हमें बहुत चकाचौंध चीज़ें मिलती हैं जो हमें अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन रियल ज्ञान बहुत कम लोग जानते हैं। रियल ज्ञान जो व्यक्ति जान जाता है उसका जीवन आनंदित हो जाता है। उस ज्ञान में से जो मुझे कुछ शब्द पसंद आए, बहुत 3 शब्द हैं, बहुत छोटे छोटे शब्द हैं जो मैंने पढ़े और उनको अपनी लाइफ में मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया। एक वर्ड था, नायमात्मा बलहीनेन लभ्य। नायमात्मा बलहीनेन लभ्य। कमज़ोर व्यक्ति को कभी आत्मा नहीं मिल सकती। कमज़ोर व्यक्ति को आत्मा तो बहुत दूर की बात है, इस संसार के पदार्थ भी नहीं मिल सकते। आप चाहें कि बाहर की चीज़ें जो हमें चाहिए मिल जाएंगी, नहीं मिल सकती। उसके लिए क्या चाहिए? आपके अंदर आत्मिक शक्ति, आत्मिक बल, आत्मिक साहस, आपको ताकतवर बनना पड़ेगा। तभी आप जाके इस संसार के अंदर जो पदार्थ आपको चाहिए आप उनको अचीव कर सकते हैं। मैं इसके अंदर कोई कहानी, चुटकुले, दृष्टांत, सत्संग, स्वाध्याय जैसी बातें नहीं करूँगा, क्योंकि वो तो हम लोग रोज़ सुनते हैं और इधर से सुना फिर हम घर चले गए, हमारा जीवन वैसा ही है। अगर वास्तव में आप जीवन बदलना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि सभी प्रकार की सुख सुविधाएं, यश, कीर्ति, मान, सम्मान, धन, दौलत, ऐश्वर्य आपके पास होना चाहिए, तो आपको ताकतवर बनना पड़ेगा, आपको हिम्मत वाला बनना पड़ेगा, ब्रेव बनना पड़ेगा, जस्ट लाइक ए लॉयन। आपके अंदर आत्मिक शक्ति होनी चाहिए, आत्मिक बल, आत्मिक साहस, आत्मिक विश्वास। जब इस प्रकार के गुण आपके अंदर हैं तो यू कैन अचीव ईच एंड एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। वट एवर यू थिंक इन योर माइंड, यू कैन होल्ड ऑल द थिंग्स इन योर हैंड्स। कन्फर्म है ये। आप जो सोचेंगे वो आपको मिलेगा, क्योंकि इंसान अपनी पावर्स के बारे में नहीं जानता। बाहर की चकाचौंध रोशनी, बहुत उल्टा सीधा ज्ञान, हमें ज्ञान इतना मिल रहा है। इतना ज्ञान होने के उपरांत तो हर इंसान को ताकतवर होना चाहिए। ज्ञान होने के उपरांत भी वो चीज़ें हमें नहीं मिल पा रही। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले अपने जीवन के अंदर अपना एम बनाइए कि आई हैव टू डू समथिंग। सबसे पहले अपनी पावर्स को जानिए कि आप जैसा व्यक्ति इस संसार में कोई नहीं है। नोबडी इज़ लाइक यू इन दिस वर्ल्ड, in this universe. You are the captain of your own ship, you are the master of your own fate. Whatever you think in your mind, you have the power to hold all the things in your hands. This is guaranteed. But knowledge is required. जब तक आपके पास स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं होगी, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम एक साधारण जीवन व्यतीत कर सकते हैं। लाखों करोड़ों अरबों लोग आए चले गए जिनको आज कोई पूछने वाला नहीं है। अरे आप आए हैं इस जीवन में, कुछ करके जाइए। आपको परमात्मा ने इतनी शक्ति दी है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, बट यू मस्ट हैव सम गोल, यू मस्ट हैव सम एम। अगर वो आपके पास है और करेक्ट नॉलेज है, ऑर्गेनाइज प्लानिंग है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके अंदर इतनी शक्ति है। मैं इतना कहना चाहूँगा कि इस जीवन में अगर आपने सभी चीज़ों, अगर आपके पास गाड़ी नहीं है, आपके पास बंगला नहीं है, आपके पास गाड़ियाँ नहीं है, आप कहीं जाना चाहते हैं, बहुत अच्छी तरह एंजॉय नहीं कर सकते, हम अपने को दोष देंगे। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सब चीज़ें हैं, लेकिन हम ब्लेम, इंसान की एक प्रवृत्ति है कि हम लोग ब्लेम दूसरे पे देते हैं कि ये काम मैंने नहीं किया था, इसका जिम्मेदार जो है कोई और है। लेकिन अगर आप गहन चिंतन करेंगे, अगर आप उसके ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, तो आप इस चीज़ को पाएंगे कि इस सब चीज़ का जिम्मेदार मैं हूँ। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज डिफ़िकल्टीज़, टेंशन्स, डिप्रेशंस, और जो माइंड के अंदर जो हमारी
टेंशन आ जाती है, डिप्रेशन आ जाता है, बीमारियां हमें जो लगती हैं, सब हमारे अपने ही कार्यों से है, क्योंकि हमारी कार्य पद्धति अच्छी नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एनर्जेटिक बनना पड़ेगा, आपको शूरवीर, बलवान, वीरवान, ताकतवर बनना पड़ेगा। तभी आप जाकर इस जीवन के अंदर उन सभी चीज़ों को उपलब्ध कर सकते हैं जहाँ पर एक आम व्यक्ति हाथ नहीं डाल सकता। सब चीज़ें आपके लिए हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप ही जिम्मेदार हैं उसके। अपने अंदर ताकत पैदा कीजिए, अपने अंदर बल पैदा कीजिए, अपने मन से डर, भय, चिंता निकाल दीजिए। अरे मौत तो एक दिन आनी है, मौत तो आएगी, उससे क्या डरना। अगेन एंड अगेन वी हैव टू विजिट ऑन दिस प्लेनेट। फिर मर के क्या जीना, जिए तो ताकतवर बन के जिए। मैं ये एक संदेश देना चाहता हूँ कि अपने अंदर शक्ति पैदा करें। डर, भय, चिंता, ईर्ष्या, द्वेष जैसे गुण जो हैं, जो अवगुण हैं, इनको अपने मन से निकाल दें, भय को निकाल दें और अच्छे कार्य करें। किसी की निंदा ना करें, किसी के लिए बुरा ना करें। और जो आपका अपना एक टारगेट बना हुआ है, जो आपका अपना गोल है, उस गोल को अचीव करने के लिए पीछे मुड़कर ना देखें, तो सफलता आपके कदमों के अंदर किसी भी समय, जैसे ही आप काम शुरू करेंगे, इस ब्रह्मांड की सभी शक्तियाँ आपके साथ कार्य करना शुरू कर देती है। बिकॉज द मैन इज़ व्हाट ही थिंक्स। जो आप सोचते हैं आप वैसे ही हैं, जो आप सोचते हैं आप वैसे ही हैं। ए मैन इज़ व्हाट ही थिंक्स। इफ़ यू थिंक आई एम पुअर, डेफिनेटली यू विल बिकम पुअर। इफ़ यू थिंक आई विल get a palace, definitely you will get palace. If you think I am ill, you will become ill. क्योंकि सारी जो इस समय खेल चल रहा है वो आपकी सोच का है, विचार शक्ति का है। अपनी विचार शक्ति को ऊंचा बनाएं। ड्रीम बिग ड्रीम्स, बहुत ऊंचे ऊंचे सपने लें। अगर जीवन में कुछ करना है तो डर के जीवन ना बिताएं। डर को अपने मन से निकाल दें। डर कुछ भी नहीं है, हमने स्वयं ही क्रिएट किया हुआ है। इट्स नथिंग, इट्स ओनली ए स्टेट ऑफ माइंड। आप अगर धीरे धीरे इन चीज़ों से छुटकारा पा जाएंगे, डर, ईर्ष्या, द्वेष, भय, चिंता, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन के अंदर देयर विल बी ए बिग चेंज इन योर लाइफ। कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि मेरे जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। बट अपने आप को ताकतवर बना के चलिए। आपके अंदर शक्ति है, लेकिन उस शक्ति के बारे में आप नहीं जानते आप। जिस दिन आप उस पावर को जान जाएंगे, आप देखेंगे कि आपके साथ क्या होने जा रहा है। ये दुनिया आपके कदमों में होगी और आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं और आनंदित हो सकते हैं। आपके अंदर के मन की खुशी जो है वो जागृत होगी, जो बहुत चंद लोगों के अंदर होती है। लेकिन अपने सिद्धांत आपको खुद बनाने पड़ेंगे, अपने सिद्धांत खुद बनाने पड़ेंगे, क्योंकि परमात्मा के भी कुछ सिद्धांत हैं। जब उनको वायलेट करते हैं तो हमें सज़ा मिलती है। परमात्मा ने जब हमारे से कुछ लेना या देना होता है, वो हमारे से कुछ नहीं करते। कोई ऊपर से आकर नीचे हमें कोई डंडा नहीं मारते या कुछ लाठी लेकर नहीं आते कि बेटा मैं इसके साथ ये करूँगा। जब भी परमात्मा ने इंसान से कुछ लेना या देना होता है, वो केवल हमारी बुद्धि को बदल देते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। इस चीज़ को अपने मन में बिठा लीजिए कि मैं कोई ऐसा गलत कार्य ना करूं जिसके कारण किसी के मन की आत्मा को दुख पहुंचे। बस फिर आप देखें कि आपके साथ क्या बदलाव आता है। मैं अभी इस स्पीच को यहीं पे समाप्त करता हूं। अपने अंदर शक्ति पैदा करें और ऑलवेज फील नोबडी इज़ लाइक मी, नोबडी इज़ लाइक मी, नोबडी इज़ लाइक मी। आई एम ए किंग, आई एम ए किंग, आई एम ए किंग, आई एम लाइक ए प्रिंस ऑन दिस अर्थ। ये शब्द आप अपने अंदर जो है मन के अंदर, मन की गहराइयों में उतार दें। विद इन अ मंथ यू विल सी कि आपके अंदर कुछ बदलाव हुआ है। मैं जानता हूँ लोग इस चीज़ को बहुत कम करने वाले होंगे, बहुत कम करने वाले होंगे, लेकिन जो लोग करेंगे आफ्टर 1 मंथ उनके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आएगा। मैं इसी के साथ ही इसको यहीं पे समाप्त करता हूँ। अच्छा लगे तो आप थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान दीजिए, ना अच्छा लगे इट्स ओके। थैंक यू वेरी मच।